पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढयतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं यदंघ्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढमहं भजे सिद्धारूढमहं भजे। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै साङ्गै पदक्रमोपनिषद तियं सामगाः ध्यान अवस्थितेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगतगुरु सिद्धार्थ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतानंद सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूपगण अधिक मास से श्रावण मास अधिक श्रावण निज श्रावण प्रारंभ, तो इसमें भगवद गीता का हमने यहाँ पर पारायण के रूप में प्रवचन के रूप में लिया उपन्यास के लिए। 6वां अध्याय में जो है 33वां श्लोक कलवा अर्जुन वाच बोलो 33 6 अध्याय में 78 कैसे रे बाबा 28 है 28 बोलो। युज्यनैवं सदात्मानं योगी विगतकालंश युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शमन्तहं सुखमाशन्यते। युज्यन्नेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। हाँ तब इंग्लिश इसके लिए सुखेन ब्रह्म स्पर्श माँ और अंत्य उधर है अत्यंत माँ और अर्ध है ना अत्यंत सुखमाशुन्यते। तो ये वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ पर बोलने का तात्पर्य कि अध्यात्म जो है स्वयं को जानना, तो अध्यात्म में जैसा कोई भी पूर्णत्व को कोई भी शिक्षा प्राप्ति के बिना उसको काम नहीं लगता। कोई भी पूर्णत्व कभी आता है कि एक वकील को वकालत पूर्ण करने के बाद उसमें पारंगत होने के बाद शिक्षा में जब पारंगत होता है फिर उसको वो काम दिया जाता है। तो अध्यात्म से नहीं, आप श्लोक आए नहीं आए, सूत्र आए, पाठ आए, भजन आए, योग्य है अयोग्य है, मतलब सबको अधिकार अध्यात्म में आना। और अध्यात्म किसी को निषेध नहीं करता है। तो ऐसा ये पाप जब इसमें प्रवेश होने के बाद केवल जो आत्मसंयम है, आत्मसंयम का अर्थ क्या? आत्मा कोई संयम नहीं होता, आत्मा सर्वव्याप है और अखंड है, अनंत है, ईश्वर का स्वरूप है। तो ये जानने के लिए तो किससे जाना जाता है? मन बुद्धि द्वारा। तो मन बुद्धि द्वारा जानने में आने वाला विषय को तो मन का नियंत्रण बुद्धि का नियंत्रण करने से वो जो है मन से परे अवाणी विषय को वाणी के द्वारा जाना जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पहले उसको तो निग्रह, किसमें? पाप रहित योगी। तो योगी पाप रहित, तो पाप रहित पाप किससे होता है? द्वेष और
राग से। राग और द्वेष जिसमें द्वैत भाव, तो उसके कारण शरीर में जो आस्था रखता है, मन इंद्रियों के सहारे बहिर्मुख होकर विषय आदि कर कर उपतित होता है। पतन होने का नाम ही पाप है। और पाप का अनेक परिभाषा है। पुराण अलग कहते हैं, वेद अलग कहते हैं, शास्त्र अलग कहते हैं, समाज अलग कहते हैं, व्यक्ति अलग कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपने चोरी करने वाला पाप नहीं समझते उसको, चोरी करते हैं, काम धंधा ने चोरी किया, पाप नहीं है बोलेगा वो। तो इसके लिए पाप का परिभाषा शास्त्रों में पूर्ण रूप से यही है, ऐसा ये नहीं किया है, उसको नियम नहीं बनाया। तो जैसा जैसा व्यक्ति को देखकर रजोगुणी है कि सत्वगुणी है, तमोगुणी है, कार्य से किया, क्या कारण से किया, क्या भूल से किया है, क्या आदत बन गया है, उस सब को देखकर उसका निर्णय किया जाता है। ऐसा ही निर्णय नहीं होता है। तो इसके लिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें आत्मज्ञान, कुरुक्षेत्र में आया युद्ध के लिए, तो योग का क्या काम है इधर? ध्यान क्यों बताया? कि ध्यान इसलिए कि तुम्हारा बुद्धि जो मोह में है, काम क्रोध में है, लोभ में है, तो तुमने दूसरों को सुनकर अभी अपना जो निर्णय बदल दिया, तुम दूसरों को देख के अपना निर्णय बदल लिया। तुम अर्जुन युद्ध नहीं किया था, पहला युद्ध किया था, दूसरों को मारा था, तभी वो दूसरा था, मरेगा तो चलेगा, अपना नहीं मरना चाहिए। अपना है ऐसा भाव आया, तो इसके लिए मोह आया। तो ये मोह का कारण क्या है? ममत्व। तो ये ममत्व काम में है तो वो करेगा, ममत्व अगर लोभ में करेगा छोड़ेगा नहीं वो। मोह सबसे बड़ा कारण है किसका? किलमिश का। कलमश ने मन को चंचल बनाने वाला, बुद्धि को भ्रमित बनाने वाला, अज्ञान को प्रादुर्भाव करने वाला जो मोह है उसका नाम है कलमशा। वो दाग लगाता है। अच्छा पेपर है, अच्छा सफ़ेद, तो वो काजल लगा दिया, तो काजल लगाने से पहले खुद को लगा लेता, हाथ को, फिर उसको लगा सकता है। तो कलमश कभी होता है? कलमश ने मन से प्रारंभ है, तो इसके लिए मोह मन से है। तो काम येष क्रोधेश बार बार शास्त्र में क्यों बोला है कि क्रोध जो है क्षणिक में नष्ट करते दूसरों को। काम तुम आपसे प्रारंभ है, तुमसे प्रारंभ है काम, और उससे ही आप नष्ट हो सकता है। तो इसके लिए उस पाप रहित विषय को अगर अपने अंदर नहीं आना है, पाप रहित होना है, तो योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता है। और आत्मा परमात्मा ने कल बताया, आत्मा बोले तो क्या? तो जो तत्व है, तो जैसा परब्रह्म परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और अपना अद्वैत सिद्धांत है। एक ही जगत में शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत से ज्ञान हो सकता है, उसको जो जानेगा वही मोक्ष जाएगा। द्वैतत्व में भक्ति आएगा, विशिष्ट द्वैत में भक्ति भी है, युक्ति भी है, कर्म भी है, ज्ञान भी है, मगर वो ये नहीं है। वो त्रिदंडी स्वामी तीन पकड़ा है, वो जीव ब्रह्म जगत को, और द्वैत दो पकड़ा है, जीव और जगत को। ब्रह्मा को अलग माना है उसने, अद्वैत एक ही बोलते सब ब्रह्म है, उससे अलावा कुछ भी नहीं, एक दंडी है। तो ये पकड़ते हैं ना स्वामी लोग, जगत गुरु लोग। देखो त्रिदंडी स्वामी, सुना रहे नाम GR स्वामी त्रिदंडी। तो वहाँ पर तीन होता है और एक ध्वजा होता है, धर्म एक है, धर्म में अलग है, भिन्नता है। तो ये भिन्नता का कारण अभी वेदांत क्या हुआ है, कृष्ण परमात्मा ने जो बताया वैसा अगर जान लिया मुक्त हो जा सकता है, वो मुक्त हो सकता है, मुक्त होएगा ही, अखंडित। और ये शाश्वत सत्य है, और ये स्वयं सिद्ध है ज्ञान। मगर वो ज्ञान समझ में आना चाहिए, तो समझ में आने के लिए उसका मन और बुद्धि शुद्ध चाहिए। अगर मन बुद्धि शुद्ध, कलमश नहीं है, विगता कलमश, तो तुम्हारे में कलमश नहीं है तो तुम जान सकते हैं परमात्मा को, अन्यथा नहीं जान सकते। तो कलमश भावना जब तक रहेगा, द्वेष आदि रहेगा, वो झूठ को सच मानेगा। सच का कोई इधर इसके लिए बताए दो, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत बोलने कारण क्या है? पर ब्रह्म है। गुरु बोला अरे एकमेव अद्वितीयम ब्रह्मा, वही तू है, हो गया। फिर जानने में नहीं आ रहा, क्यों? तो उपाधि अलग अलग उपाधि, नाम रूप क्रिया, इतना सब है, तो उसको झूठ कैसा माने? तो उसके लिए उनको बताना पड़ रहा है कि झूठ को आप अगर सच को पकड़ लिया तो कोई अर्ज नहीं है। सच पकड़ में आया तो झूठ चला गया और मोक्ष हो गया, उसने जान लिया, उद्धार हो गया। मगर वो झूठ को पकड़ के सच माना है, तो ये दो हानि होता है। एक तो सच मिलेगा नहीं, और झूठ को सच माना, ये पाप। दो हानि, झूठ को सच मानना ये पाप है एक, दूसरा और सच तो ढूंढेगा ही नहीं, वो झूठी सच लगा। अब जा रहा था तिम्मप्पा को, बड़ा तिरुपति को, तिरुपति में जाकर दर्शन करने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है। कोई तिरुपति जैसा बालाजी बन के खड़ा है नीचे, हाँ पहाड़ के नीचे, उसी को बालाजी समझ कर नमस्कार करेगा तो
तो कभी पहुँचेगा बालाजी के पास? नहीं। वो तरंग को कोई समुद्र समझेगा तो समुद्र कैसे जानेगा? आभरण को स्वर्ण समझे, वो सोने से बना हुआ आभरण है, आभरण कोई नाम रूप है ही नहीं है। मट्टी से बना हुआ मड़का, वो मड़के को सर्वस्व मानना है तो मिट्टी दिखाई नहीं देगा उसे। उसका जो कारण है, कारण कार्य में दिखता है, कारण प्रकट है। कभी भी कार्य आप लोग के लिए, अज्ञानी के लिए कार्य प्रकट है, ज्ञानी के लिए कारण प्रकट है। कार्य कारण को बिना दिखाए कार्य नहीं कर सकता है। बिना मट्टी का मड़का बन ही नहीं सकता, फिर उसका उपयोग कैसे करेगा आप? बिना धागे का कपड़ा बन ही नहीं सकते, फिर उसका उपयोग कैसे करेगा आप? पर आप क्या करते, बड़ा जो कपड़ा है, वस्त्र है, उसको काट के शर्ट बना लिया तो बोलेगा ये मेरा शर्ट है, अलग है, धागा किधर है इसमें? अरे मूर्ख, एक एक अगर निकाल दिया तो धागा ही है उसमें, कपड़ा किधर है? ज्ञानी कहता है, अज्ञानी कपड़ा दिखाते हैं, ज्ञानी धागा दिखाते हैं। ये द्वैत भावना। तो इसके लिए आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा क्या है? परमात्मा ही आत्मा है। बोलने का क्यों? बोलने इसलिए पड़ते, कलमश है, बुद्धि कलमश है, नहीं जान रहे उसको, व्यवहार, उसको सुख सुविधा, उसको भोग, क्षणिक सुख, तो उसमें पड़ा है। तो आत्मा कैसे जाने? वो प्रकट है। अगर आप प्रकट रहता ठीक है, आत्मा जो है प्रकट है, उसके वजह से जान सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं आप। मगर वो सर्वव्याप है, आप सीमा में तो सीमाबद्ध ज्ञान लिया है, अल्प ज्ञान, अल्प शक्ति, तो सीमाबद्ध ज्ञान है। असीम बन जाओ तो अपना उपाधि को जाओ आगे, उपाधि को तोड़ के जाओ, उसको नष्ट मत करो। नष्ट करने से उपाधि नष्ट हो जाएगा, फिर वो ज्ञान नहीं हो जाता है। तो आप ऐसे मड़के को जान सकते हैं आप, मट्टी है ये, अंदर बाहर। तो स्वरूप व्याप्ति तीन हैं, अंतरंग में है। स्वरूप व्याप्ति कैसा है देखो, बहिरंग व्याप्ति, अंतरंग व्याप्ति, और वो स्वरूप व्याप्ति कैसा है? मट्टी। ये मट्टी मड़का बना तो मड़का के अंदर भी है, बाहर भी है, और जितना मड़का का आकार है उतना है। फिर जितना शरीर है उतना ही आत्मा है, वो उसका व्याप्ति है। ये नकसिकंत पर्यंतर कौन अनुभव कर रहे सुख दुख का? हड्डी टूटा है, उसको बताने वाला कौन? अनुभव करने वाला कौन है? दर्द को, दांत दुखता है, उसका दर्द अनुभव किसको होता है? ये तो जड़ है। कोई बोलेगा शरीर को हुआ है, नहीं, शरीर तो जड़ है। शरीर में जो चेतना है, मन बुद्धि, उसको लेकर प्राण, वो जीवात्मा का सहारा से जान सकते हैं, वो चैतन्य है। अभी करंट का काम है, जिसमें पंखा को भेजा तो वो आवाज़ देता है लाइट में। जितना आपका लाइट है, जितना आपका क्वालिटी है, उसका उतना अंदर आ जाता है, उसमें भेद नहीं है। मूंगी के उतना, जितना भी मूंगी है उसमें भी आत्मा है, उसको भी आँख है, उसको भी दांत है, उसको भी पैर है, उसको भी पेट है, उसको भी विषय है, उसको भी निद्रा है। कितना छोटा है। यह बड़ा प्राणी को आती है, मूंगी को नहीं, ऐसा नहीं, उसको भी है। तो ये सर्वव्यापत्व उपाधि के कारण है। उपाधि से सीमा है, वो तो सर्वव्याप है। और जो सर्वव्याप है निर्गुण निराकार है, और सीमा में है वो सगुण है, सगुण साकार है। वो कैसा? अभी आँख से देख रहा है, आँख है ना, ये क्या है? इंद्रिय है, ये सगुण है। दृष्टि निर्गुण है, कान सगुण है, शब्द निर्गुण है। इतना ही नहीं जान सकते, वो बोलते परमात्मा को दिखा, दिख रहा नहीं परमात्मा, ये सबको दिखता है कौन? ये बाहर दृष्टि से जाने वाला जो चैतन्य है वो निर्गुण है, ये सगुण है। उतना नहीं जानता है, दीक्षा लिया पर मैं बहुत पढ़ा है, क्या पढ़ा है पता नहीं, क्या पा रहा है। इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है? कारण आत्मा निरंतर पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ। आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा के, परमात्मा आत्मा अलग है क्या? एक ही है। अलग क्यों? आपके उपाधि के कारण आपको देय माना है, आपने अपने को देय माना है, इंद्रिय माना है, उसका चैतन्य का छोटा है, ऐसा बताना पड़ रहा है। उसका अंश है तो छोटा बड़ा क्या है? अग्नि से निकाला हुआ एक भी अग्नि का कण जला सकता है, उतना उसके अंदर ताकत है, मगर दिखते छोटा, अल्प अग्नि के रूप में अल्प है ना, मगर वो उसका अंश है। उसमें जब बूंद सागर में गिर गया तो सागर ही बन गया। सागर से उसको निकाल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, और उसका विभाजन नहीं कर सकते आप। ये बड़ा है कि घटा है पता नहीं लगेगा। सागर से लिया हुआ जल को कितना भी जल ले लो, सागर ऐसा ही रहता है।
कितना भी जल उसमें मिला दो उतना ही रहता है ना। फिर निकाला आपने एक अंडा, उसको माफ़ करके बताओ कम हो गए करके। अच्छा आपने डाला है, हाँ, तो आप बता दो उसको ज़्यादा हो गया करके, नहीं बता सकते। इसके लिए पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णत, वो पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। तो वो अपूर्ण नहीं है तो अपूर्ण क्यों माना? कल्मषा मानने का तात्पर्य क्या है? विगत कल्मषा। तो आपके अंदर जो अज्ञान है, सीमा है, बुद्धि पूर्णत्व को प्राप्त नहीं है। बुद्धि वो सिद्ध नहीं है, वस्तु तो सिद्ध है, आत्मा परमात्मा है, ये सिद्ध है। किसी के बताने से वो कम ज़्यादा नहीं होता है। आपका बुद्धि में सिद्ध नहीं, वस्तु तो सिद्ध है, ये सोना है। अब मानो या ना मानो, वो तो है, मगर वो उसको परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप, और वो अप्राप्ति रूप प्राप्ति है, कोई कहाँ से लाना देना नहीं है। बाकी जितना भी वस्तु आप है ना खरीद सकते हैं, जो नहीं आप ला सकते दुकान में जाके खरीद सकते हैं, दूसरों से उधार ले सकते हैं या दूसरों से लाके उपयोग करके दे सकते हैं, वो सब प्राप्ति रूप है। ये अप्राप्ति रूप प्राप्ति है, ये सब में है। प्राप्ति रूप प्राप्ति है, सॉरी, प्राप्ति रूप प्राप्ति, तो ये सब में है। और कोई लाना देना नहीं, केवल जानना है, और जानने के बाद मानना है। जाना यथार्थ और मान लिया, फिर उसमें कोई कल्मश नहीं होता, द्वैत नहीं आता, उसके अंदर संशय नहीं आता, और उसका निष्ठा बिगड़ता नहीं गुरु के प्रति, देवता के प्रति। फिर वो सबको ब्रह्म स्वरूप मानकर ब्रह्म दृष्टि से देखता है, मुक्त हो गया वो कहीं पर भी रहने दो, कोई अवस्था में भी रहने दो, इससे क्या है, उसको कोई लेन देन नहीं है। इसके लिए परमात्मा बोल रहे, स्वयं कृष्ण परमात्मा, और मैंने ईश्वर भगवान बोल रहा है, अरे भगवान का वाणी है। तो उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करते, और वो अनंत आनंद है। आपका जो आनंद क्षणिक है, ये देखो आँख से जो भी देखा हुआ दृश्य फिर से देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो देखा है एक क्षण में बदल जाता है, कान में सुना हुआ शब्द बदल जाता है, मैं बोला हुआ शब्द अभी नहीं है, गया हो, श्वास गया है ना, प्रत्येक क्रिया क्षणिक है, उस क्षणिक आनंद ही मिलेगा ना। तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? ये क्षणिक विषय था, क्षणिक आनंद, वो आनंद पकड़ने से पहले छूट गया, मगर भाग दौड़ है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मिलता ही नहीं उसको। मर जा रहे मगर मिलता नहीं, मरने के बाद भी नहीं जान रहे हो। तो इसके लिए वो अखंड आनंद है। आनंद का अर्थ क्या है? पूर्णत्व। पूर्णत्व का अर्थ क्या है? केवल आनंद यानी खुशी नहीं, संतोष ऐसा हंसते रहेगा ऐसा नहीं। आनंद यानी पूरा मटका अगर भरा है तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं, यथार्थ रहेगा। आनंद यानी परमात्मा को मैं जान लिया, अभी मेरे को कोई द्वेष नहीं, राग नहीं, लाभ, इससे कुछ नहीं, मेरा शरीर है, तब तक कर्तव्य कर्म करना है, बस ऐसा रहे। जान दिया मैंने परमात्मा को, बिना यात्रा, बिना त्याग, बिना तपस्या, बिना दान। फिर जानने के बाद वो मान लिया, उसमें स्थिर हो जाता है, स्थितप्रज्ञ हो जाता है। फिर उसको आत्मा और परमात्मा अलग नहीं लगता है। अज्ञानी के लिए जब है ना जीवात्मा, ज्ञानी जब बनता है तो आत्मा ही परमात्मा, ऐसा गुरु ने बोला, तत्वमसि वही तू है, तो उससे अलग दूसरा नहीं है। तो वो आत्मा परमात्मा में तो यहाँ पर ध्यान करके वो जीव जो स्वरूप है अपना, उसको मूलबंध, उड़ान बंध, जालेन्द्र त्रिबंध, तीन मुद्रा और प्राणायाम आदि करके क्रिया योग से उसको प्राण अपान को समा करके वो भावना करते हुए ज्योति को सहस्रार्थ में प्रवेश करके यहाँ पर रहकर उसको देखना। तो वो स्वरूप जब दिख जाने के बाद में एक आनंद आता है, वो आनंद है ना शाश्वत रहता है। फिर मैंने जान लिया परमात्मा, हो गया। फिर ये सगुण साकार तपस्या से आएगा। अब जैसा उनका भूत प्रेती का योनि को प्राप्त करना है तो उनका विद्या अलग है, तो उनको आप प्राप्त कर सकते हो उस विधि विधान से, वहाँ मार्ग से, अलग अलग मार्ग है उसका, तो उसका अनुसार आप उसको प्राप्त करके प्रत्यक्षवाद विवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, काम करके ले सकते हैं। मगर वो क्षणिक है, उसमें भी विघ्न है, कष्ट है, और वो भी नाशवान है दृश्य जगत। तो इसके लिए उसमें नहीं, ये परमात्मा स्वरूप जो अखंड अनंत अनुभव जिसको होने के बाद फिर उसमें सब समदर्शी बन जाता है, वो समत्व भाव आ जाते हैं, उसको फिर अलग कुछ भी नहीं दिखता परमात्मा के अलावा। जैसा सागर में मछली का जन्म हुआ है, सागर में मछली का स्थिति है, प्रलय उसमें ही लय होता है। अगर वो मछली उसी में ही जन्म लिया, उसी में रह रहे, और मछली पूछा सागर किधर है, तो अज्ञान नहीं है। ये ब्रह्मांड उन्हीं का है, उन्हीं का व्याप्त है, उनमें ही भरा हुआ है। सोना जो है, सोने से बना हुआ चेन में सोना ही है, मट्टी से बना हुआ मटके में मट्टी ही है।
धागा से बना हुआ कपड़े में धागा ही है, लकड़ी से बनाया हुआ जितना पदार्थ उसमें लकड़ी ही है ना, अलग है नहीं है। फिर ब्रह्मा से बना हुआ ये जीवात्मा ब्रह्मा नहीं है, वो परमात्मा का अंश आत्मा है ना, फिर वही है। पर ये वस्तु के रूप से आपको दिखता है, ये व्यष्टि है और वो समिष्टि है, सब में है वो। तो इसके लिए व्यष्टि समिष्टि दोनों बना है। समिष्टि को जानने के लिए व्यष्टि का व्याख्यान किया है, अज्ञान का व्याख्यान ज्ञान के लिए, और झूठ का व्याख्यान सत्य के लिए, और मिथ्यत्व को सत्य बताने के लिए किया है, और किसके लिए नहीं किया है। तो इसमें ये जब उनको दृष्टि कभी आता है ऐसा अद्वैत दृष्टि, तो जब वो तत्व को जानता है, तत्व यानी जो कारण में, अब बार बार बोल रहे लिंगप्पा, सब जन सुनो, हनुमंतु सरी को करा अट्ला, हाँ चक्का को कारण कार्य में कारण प्रकट होता है, कार्य कारण को दिखाता है, मगर अपन कारण को नहीं देखते, कार्य को पकड़ा है, वो एक अज्ञान। कारण दिखाने के बाद कार्य में आपका दिलचस्पी नहीं रहता है, आपका वहाँ आसक्ति नहीं रहती, अनासक्त बन जाता है। कारण देखो, कारण पता नहीं और कार्य को देखकर आरोप कर रहे हैं, अज्ञान ही, सच मालूम ही नहीं है, वाद विवाद करते हैं, तर्क करते हैं, नहीं करने का, उसे पाप लगता है। पाप यानी क्षीण हो जाते हो, सत्य तो छूट गया, असत्य को सत्य मानने से इतना हानि होता है, उसको सत्य तो मिलेगा ही नहीं, और असत्य को सत्य माना इतना हो जाएगा उसको, वो डरता है, उसको भी सच नहीं मानेगा, वो संशयवान है, फिर उसमें डर रहता है, वो किसको बताने को भी धैर्य नहीं रहेगा उसमें। इसके लिए असत्य हमेशा अंधेरा है, सत्य प्रकाश है, ईश्वर प्रकाश रूप है, और सत्य शाश्वत है, असत्य अशाश्वत है। इसके लिए बोला ना नित्य अनित्य वस्तु विवेकम, तो आपको विवेक क्यों चाहिए शास्त्र सुनने के लिए, ये नित्य अनित्य जानने के लिए विवेक चाहिए। तो विवेक है फिर भी नहीं जान रहे, इतना मोह। अब इतना उदाहरण देने के बाद किसको नहीं पता चलता है, फिर भी छूट रहा नहीं, क्यों? मोह से, कलमश जाना चाहिए, तो वो सुखी बनेगा। ब्रह्म स्पर्श मात्यंत, वो अत्यंत आनंद को सुखम अनुशुद्धि है, तो वो सुख को अनुभव करेगा। तो आगे सर्वभूतास्तमात्मानां ईशेत योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। फिर ये दृष्टि कारण जब जानने में आया, कार्य में कारण ही दिखाई देगा। तो कार्य केवल क्या है, बना हुआ है, वो बनाया आपने, पहला नहीं था, और वो कारण चला जाए तो कार्य नहीं रहेगा। तो सोने से चेन बनाया और चेन अच्छा नहीं लगा, कोई बोला क्या बना रहे, कुछ भी बराबर नहीं, तो वो तोड़ सकता है। आप जाकर बोलो इसको गलाओ, फिर वो आपने बनाया हुआ चेन का आकार नाम रूप मिट जाएगा, सोना रह जाएगा, कारण रहेगा। पहले भी था, अभी भी है ना, चेन में भी था सोना, हाँ, मगर सोना ही चेन के रूप लिया था। चेन ऐसा कोई पदार्थ नहीं है बाबा, कोई वस्तु ही नहीं है, मगर आपको दिखता है, आप मान लिया। तो आप जाओ किसको बोलो मेरा है ना ये चेन ले लो, आप बना ले, मेरा सोना दे दो, वो देगा क्या? अलग कर सकते हो, कारण में ही है ना कार्य। तो ये किसका कारण है? ब्रह्मा का कारण है जगत, ये कार्य रूप है, ये वो कारण है, ये कार्य है। तो ये कार्य में कारण नहीं दिख रहे मूर्ख, विश्व विष्णु है ना, ईश्वासमिदं सर्वम, ये सब उसका ही है ना, कार्य रूप है ना, वो कारण है ना, क्यों नहीं दिख रहा है? कारण है कार्य, वही है, दिखने चाहिए, नहीं दिख रहा है, इतना अंधा बन गया। तो अंधापन का कारण सर्वभूतः स्थानात्मनः सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योगयुक्तात्म सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अत्यंत चेतना में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला। तो सर्वव्यापी और ईश्वर सर्वव्याप है, अनंत है। अनंत का परिभाषा क्या है? उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर्वव्याप का अर्थ क्या है? अभी शरीर अपना केवल 5 फुट के अंदर व्याप्त है, इसके लिए सीमा है, वो तो असीम है। सर्वव्याप
देखो आकाश है ना सर्वव्याप है, आकाश में वायु, वायु में अग्नि, अग्नि में जल, जल में पृथ्वी, तो आकाश सबसे बड़ा व्याप्त है। मगर आकाश जड़ इसके लिए कि आकाश को तो नहीं जानता है, आकाश से भी ये व्याप्त है, आकाश भी उसमें व्याप्त है, उसके अंदर है, इसके लिए वो सर्वव्यापी और अनंत है, वो अनंत है, अनंत यानी और उससे अलावा कुछ भी नहीं, और चैतन्यवान है वो, और वो जड़ नहीं है, चैतन्य, वो जानता है सबको, और आप सब जानता है, ये सब जो देखना सुनना ये सब कौन जान सकता है, अब जानता है, तो चैतन्यवान है, एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला, और एकांत में एकाएकी एक ही भाव रखकर, एकांत अलग है, अकेलापन अकेलापन है ना, वो किससे होता है, बदनाम किया, कोई अपमान किया, उससे एकांत ध्यान से होता है, एकांत संकल्प से होता है, एकांत ध्यान के लिए होता है, और एकांत निष्ठा से किया, एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला, तथा सब में समभाव से देखने वाला, और वो सबको समभाव से देखता है। वो समभाव का अर्थ क्या, सामान्य विशेष दो, सामान्य यानी सोना, विशेष यानी आभरण, सामान्य यानी मट्टी, विशेष यानी मड़का, सामान्य यानी आत्मा, विशेष यानी व्यक्ति। फिर से बोल रहा हूँ मैं व्याकरण से, हाँ, सामान्य बोले तो लकड़ी, विशेष बोले तो लकड़ी से बना हुआ वस्तु, विशेषण है। तो कोई तुम लोग ऐसा मत सोचो, शास्त्र अगर व्याख्यान करते वक्त विशेष बोले तो कुछ अलग रहेगा, तो व्याख्यान बदल जाएगा, कोई कोई है ऐसा, ऐसा नहीं। सामान्य सब में है, समान रूप से है, मिट्टी समान रूप से, उसमें कोई भेद नहीं किया, कोई भी आकार बनाओ वो बन जाएगा, सोना कोई भी आकार बनाओ बन जाएगा, कपड़ा कोई भी डिजाइन बनाओ बन जाएगा, है ना। आत्मा कोई भी देह धारण कर सकता है, वो चैतन्य है, उसको कैसा पकड़ोगे तुम, नहीं पकड़ सकते, भूल जाना। स्वप्न, जब निद्रा अवस्था में स्वप्न आता है, उस स्वप्न में तुमने जगत बनाया, स्थावर जंगम, स्थावर यानी जो स्थिर है, गर्भ, स्थावर जंगम चलने वाला प्राणी बनाए, खुद उसके अंदर जाके व्यवहार कर रहे, उसमें सब देखा, देखने के बाद स्वप्न जैसा फिर जागृत आया, जागृत अवस्था में वो सब किधर गया, किसने बनाया तो सब स्थावर जंगम जगत को, खुद ने बनाया। स्वप्न किसके लिए दिया, मनुष्य को, ये आत्म का स्वरूप जानने के लिए। जागृत अवस्था देवता को है, दो अवस्था जागृत और निद्रा अवस्था प्राणी के, तीन अवस्था इसके लिए दिया ईश्वर ने, मालूम है आपको, ये अनुभव करने के लिए ही, ये बोलने की शक्ति क्यों दिया, बुद्धि क्यों दिया, चलने फिरने को दिया, और अच्छा बुरा जानने की शक्ति दिया, सब बोलने के लिए, विरोध करने के लिए वाणी दिया है। मूर्ख अगर अपमान करता है, सहन नहीं करने का, वही भी होने दो। तो इसके लिए सर्वभूत आत्मा, संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है, तो वो आत्मा वाला सब में जैसा समाभाव से, जब स्वप्न अवस्था में वो सब जगत जीव सब बनाता है। देखो तिरुपति गए स्वप्न में, तिरुपति का मंदिर स्थिर है, स्थावर, दुकान स्थिर है, बराबर है, लाइन लगा है, चर है, चलने वाला चर जीव, वो जगत है, वो पूरा नक्शा तिरुपति का जो है तिरुमला, वो सब क्या है, जगत है, और वो लाइन लगा है, सब जीव लोग है, पर ब्रह्म स्वरूप विष्णु मूर्ति है ना। जीव जगत वहाँ पर है, जीव भी है, जगत भी है, शिव भी है। जागृत में किधर गया है, इसके लिए बोला है स्वप्नवत जगत दर्पणा नगरातुल्यम, स्वप्नवत। तो स्वप्न में जैसा तुमने देखा है और स्वप्न में तुमने बनाया, बिना कुछ वस्तु लाए हुए, कुछ भी नहीं लाया, तो ऐसा ही ईश्वर नहीं बनाया। कुछ लाना भी ना अगर रहे तो वो ईश्वर नहीं है, वो दूसरे से मांगेगा, और मांग के लाए वो तो पहला तो सेकेंड था। अच्छा वो फिर वो वस्तु पहला, बाद में ईश्वर आया। अच्छा ला के बनाए, वो अलग ये अलग हो गया, अच्छा ये रहेगा क्या वो रहेगा पता नहीं, ऐसा अनेक संशय आता है। तो इसके लिए चैतन्य अद्वैत बोलते हैं, समाभाव से देखने वाला योगी
आत्म को संपूर्ण भूतों में स्थित, आत्म को संपूर्ण भूतों में, लिपि से लेकर पिपलिक से लेकर ब्रह्मा पर्यंत देहधारी है, उनको भी कर्म है, उनको भी एक अवस्था है, उनको भी आयुष्य है, उनका भी लोक है, उन सबका। तो उन सबको समान देखने वाला आत्मा संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही कल्पित देखता है, तो उसको आत्मा ही समझता है, उन सबको चैतन्यवान समझता। आगे यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मायि पश्यति तस्येन प्राणशम्य सचमेन प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ये व्यापक देखता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को। तो वासुदेव यानी हृदय, वसुदेव वसुतम देवम कंसचारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ये वासु कौन है? तो वासुदेव का अंतरार्थ क्या है? हृदय, चिपके रहने वाला अंतर्यामी वासु। वासु तो अंतर्यामी रूप में सब में है ना परमात्मा, सबके अंदर मन है ना। बिना परमात्मा का लाइट बंद करके अगर कोई बोलेगा लाइट बंद करके पाप करेगा, कोई देखा ना, ऐसा नहीं है। वो लाइट बंद किया रहेगा आपने, मगर अंधेरे में अपने आप को देख रहा है, आपका मन है, आलोचना है, प्राण है, पंच महाभूत। बिना भूमि जल अग्नि का कार्य नहीं है। कोई बिल्डिंग बना रहेगा भूमि पे बना है ना, अग्नि नहीं है उसमें, सब है। अग्नि देखो, एक ईंट बनाने के लिए मट्टी जल अग्नि से बनता है, उसमें व्याप्त है कौन है? ये सब तीन धातु, अग्नि, तीन भूत, अग्नि जल और पृथ्वी, इसमें से जो बना हुआ है आकाश और वायु को व्याप लेता है। वो कार्य करने के लिए आकाश और वायु उसमें आ जाता है। वो उनको बिन बुलाए कोई लाना नहीं पड़ता है, स्पर्श नहीं करना पड़ता है, वो इतना सूक्ष्म है। वो अपने मड़का बने तो आ गया वो अंदर। हाँ, अब तो मड़का चलता है, आकाश चलता है। फिर जब आप पकड़ के चल रहे तो ऐसा लगता है कि आकाश चला हुआ जैसा ना, और चलता नहीं, वो अचल है, पर उसमें है, उसमें है ना, नहीं है। अच्छा, बाहर है कि नहीं आकाश? कि इंडिया में दुबई में नहीं है, सब जगह है ना। तो इसके लिए तो वासुदेव की ये व्यापक, तो ऐसा वासुदेव मेरे को व्यापक देखता है। और संपूर्ण भूतों को, यानी भूत यानी क्या? दिखने वाला। और एक बात बोल रहा हूँ मैं, भूत यानी जो दिखाई देता है उसका नाम है भूता। तो ये सबसे बड़ा भूत है, पंच महाभूत। ये शरीर छोटा भूत है, तो सबसे बड़ा पंच महाभूत, उनका अंश के रूप में जो लिया है वह देह को बनाया, वह है भूत। भूतों को, भूत यानी शरीर, देह, मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। तो वो अंतर्यामी है, और वो अंदर है प्राण के रूप में, हृदय के रूप में, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, है ना, तो है। तो उसके लिए उसको अंतर्गत देखता है, और उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, और ये अदृश्य नहीं है ये, और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होता। अदृश्य नहीं है, अव्यक्त नहीं है, व्यक्त है वो। अभी जीवात्मा है, इसके लिए आँख से मैं देख सकता है, और ये देखता है सगुण है, इसके अंदर से जो दृश्य को देख रहा है वो सगुण है, मगर बीच में जो है ना वो निर्गुण है, उसको दिखाने वाला। नादर को निर्गुण ही सगुण का आधार है। जब गर्भ में माता पिता विषय करने के बाद गर्भ में जब बीज डालता है पिता, तो वो बीज को पहला उनके अंदर भोजन करके, वो भोजन के रूप में जो सप्त धातु बनते हैं, वीर्य, तेजस, तो वो उनका बीज जब भूमि में निक्षिप्त करता है माँ के गर्भ में, तो वो कौन सा आकार था? कौन जाके बनाया उधर आकार? तो वो निराकार था। फिर वो एक पिंड के रूप में आ जाता है, फिर पिंड आकार लेता है। जो जैसा तत्व है, जिस शरीर में से अन्न गया उस तत्व के अनुसार वो वीर्य बनता है। तो वो तत्व, वो चेतना, वो तेजस उसके अनुसार उसमें आकार डालता है। आप एक मशीन बनाए, उसमें एक पदार्थ डाला, उसका जैसा ढांचा है उसका नकाशा, तो वैसा निकालेगा वो। तो उसके अंदर से भोजन करके वह जो रस है वो निर्गुण है,
वो उसके अंदर से गया, उसके शरीर में मन बुद्धि से भोजन पचकर उसका मन को बुद्धि को वो उसका अंदर से भावना को वासना को सब ले लिया उसने, हार ने। फिर वो रस बनकर तेजस के रूप में, वीर्य के रूप में निक्षिप्त किया बीज को। फिर वहाँ पर भी निर्गुण है। फिर वो बीज भूमि में जब बोता है कोई आकार नहीं रहता है। फिर वो जैसा उसको जल मिला, सब उसको फलने के लिए वातावरण सब मिलने के बाद फिर आकार बनता है। तो पहला बीज क्या, वृक्ष, ऐसा कोई बोलेगा तो देखो पहला जन्म क्या, कर्म। कर्म करने के लिए जन्मना पड़ता है, जन्मने के लिए कर्म करना पड़ता है। ये सब का आधार कौन है? बीज और वृक्ष का आधार कौन है? तो भूमि, मट्टी। बीज भी मट्टी है, वृक्ष भी मट्टी है। आप वृक्ष को काट के डालो, वो मिट्टी बन जाएगा 6 महीने के बाद, है ना। ये भी मिट्टी बनते हैं ना, आया किससे? तो इसके लिए ईश्वर ने अपना स्वरूप को छुपाया सबसे, उसने। मगर यहाँ पर बोलते नहीं मैं अदृश्य नहीं हूँ, मैं इनको दिखता नहीं, मैं क्या करूँ? आधार में ही है, मगर आधार को छोड़ के वो तर्क कर रहा है, बीज पहला के वृक्ष पहला कौन आगे। मगर ये अदृश्य नहीं होता है, वो अंतरंग में अंतर्यामी के रूप में है, जठराग्नि के रूप में, हाँ, अपने अंदर भावना के रूप में, मन बुद्धि के रूप में, आलोचना का रूप में। अगर वो अंदर सूक्ष्म शरीर में अगर वो स्पंदन नहीं होता तो कार्य कैसे कर सकता है? ये तो जड़ है, रिक्शा, ये गाड़ी, ये जड़ है ना। तो उसको ढका है तुमने। रिक्शा खरीदने वाला जाता है तो उसको सब बना के देता है? नहीं, खाली डब्बा देगा उसको, फिर वो उसको अच्छा सजाता है ना। उसको सजा जो बना है उसको निकाल सकते हैं ना। फिर इसको जो इधर से लिया वो ले गया नहीं, तुम भाड़ा से दिया तो उसको निकालता है ना। फिर वो भी दिया है ना तुमको भाड़े से, वो लेगा नहीं, लेगा। फिर उसको अपना क्यों माना? तुम लाया है, बस तुम्हारा अधिकार है। कितना दिन, जितना आपका कर्म शाश्वत नहीं। तो इसके लिए अंतर्यामी ही और अदृश्य नहीं होता, और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं है। और ईश्वर के लिए क्या अदृश्य है बाबा? वो 7 लोक का, पाताल का भी जान सकता है, आकाश का भी जान सकता है, इतना सूक्ष्म सर्वव्याप अनंत है, अखंड है। तो उसके लिए अदृश्य कैसा है? ऐसा कौन है उनको बिना जाने गलती नहीं करते है? किसका पाप पुण्य उनको पता नहीं है? कौन ईर्ष्या से किया है, कौन द्वेष से किया है, कौन लोभ से किया है, कौन काम से किया है, किसको कैसा कराया है? कोई पैसा दे के कराया क्या? कोई या बदले के भावना से कराया है, या कीर्ति को कलंक करने के लिए कराया, या ये वो धनवान है इसके लिए धन छीनने के लिए कराया है? तो वो सब ईश्वर जानता है। उसके अनुसार न्याय देने वाला एक ही ईश्वर है। बाकी जितना भी जज कोई न्याय नहीं दे सकता है। वो न्यायाधीश रहेगा, ओके देखा है, सुना है, वो दोनों को देख के सुन के बोलते सच मालूम है झूठ मालूम है। इसके लिए ईश्वर के अलावा न्याय कोई नहीं कर सकता है। मगर ईश्वर सबको देता है, ईश्वर फल मरो फल दिखता नहीं इनको। इसके लिए अगर बोल के देना चाहिए, और बोले तो ईश्वर मरेगा, पकड़ेगा ना वो। तू कैसा ईश्वर है, हम लोग को ऐसा कैसे दिया, है ना। पाप करने का है, पाप का फल किसको नहीं चाहिए? पुण्य करने का नहीं, पुण्य का फल सबको चाहिए, सत्कार सबको चाहिए, बैनर सबको चाहिए, और सबको है ना सम्मान चाहिए। किसको दाने नहीं देने के? क्यों नहीं चाहिए? सबको चाहिए। और किसको नहीं चाहिए? पीना खाना सोना, बदनाम नहीं होने का। तो ऐसा दृश्य रूप, और वो अदृश्य नहीं है, ईश्वर नहीं जानता, ऐसा कभी सोचो मत। कोई भी हो पाताल में बैठकर किया हुआ विषय को भी वो जान सकता है, वही ईश्वर है। इसके लिए उनका नाम अनंत है, सर्वव्याप है। तो सर्वव्यापत्व को एक आपको ऐसा नहीं दिखा सकता है। सर्वव्याप है ना, सब उसी का, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अखंड अनंत, अखंड बोल के फिर अनंत बोला है, मतलब उसका अंत ही नहीं होता है। अखंड अनंत, ज्ञानवान है वो, चैतन्यवान है। और ईश्वर, और एक बात याद रखो, ईश्वर यानी ज्ञान, दूसरा कोई पर्यायवाचक शब्द नहीं है उसका। इसके लिए पहला महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म।
ब्रह्म प्रज्ञावान है, प्रज्ञा है वो, प्रज्ञा ने जानने वाला चैतन्य। तो वैसे ये प्रज्ञावान अदृश्य कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं सर्वव्याप हूँ अर्जुन, तुम मन में क्या सोचा, क्या करने वाला आगे, उस सब में जान के ही तैयार करते सब। हाँ, उससे तेरे से बहुत होशियार है वो। इनको मालूम है इनको किस तरह, इसने कितना पुण्य किया, कितना निस्वार्थ भाव रखा है, उसके अनुसार वो सब सुख सुविधा देता है उसको सब। कभी भी कोई देखो कुछ भी किया नहीं रहेगा आपने, मानता आपने सच है, कुछ भी नहीं किया, मगर दुष्टों का संग किया रहेगा, उनका सुना रहेगा, उनका बीच में गया रहेगा, उनको बचाया रहेगा, उसका भी फल मिलता है। कर्म है ना, किया है, त्रिकरण से होता है ना कर्म, काय वाचा मानसा। तो इसके लिए कभी भी उसको दोष मत करो। और जो भक्त है, अद्वैत ज्ञान सिद्धांत को जानने वाला, आत्मा हमर ऐसे जानने के बाद निर्भय हो जाओ और ध्यान करने के लिए धैर्य रखो और धर्म बढ़ाने के लिए क्रांति लाओ। ये लोभ, ईर्ष्या, ये सब मत रखो। और ईश्वर कोई किसका कुछ नहीं लेगा, लेके जाएगा किधर, वो भी जाएगा। तो इसके लिए ये अदृश्य रूप नहीं हुआ अर्जुन, मैं सब जानता हूँ और तुम भी मानो। सर्वभूता स्थितम यो महा भजन्ते तत्त्वमस्थितः सर्वतम सर्ववर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को बसता है, जो पुरुष एक ही भाव से एकांत में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में यानी प्राणी मात्र में, सर्व प्राणी मात्रा जितना भी जीव राशि है उन सब में आत्म रूप से स्थित हूँ मुझ सच्चिदानंद। और कैसा स्थित है वो? सच्चिदानंद के रूप में, आत्मा के रूप में, सत्यचित आनंद के रूप में वासुदेव को बसता है। तो वो जो अंतर्यामी ही परमात्मा ऐसे समझ कर उसको बसता है, ध्यान करता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। वो अगर कार्य करता रहेगा मगर उसका दृष्टि उसमें, उसका भजन कीर्तन संकीर्तन प्रवचन ध्यान व्यवहार सब ईश्वर प्रणीत है, ईश्वर अर्पण है ना। तो अभी गोरा कुंभार तो मट्टी ला के वो कार्य तो कुंभार का काम कर रहा था, मगर वो नामस्मरण करके करता था। उसका बेटा भी इसमें आके उसको भी कुचल दिया भजन में ही। तो लोग बोला ये कैसा भजन है, बेटा को नहीं देखा, आरोप किया, पत्नी ने किया, ईश्वर को बोला तेरे लिए मैं भूल के सब किया है। फिर ईश्वर आकर उनके घर में नौकर बनना पड़ा, है ना। अंतर्यामी नहीं है, आया ना। अच्छा, तुमने कौन सा भक्ति में बेटा क्यों मारा? बेटा के लिए भक्ति को भगवान को मार दिया है, तो उसने दिया उन्होंने सगुण के रूप में। इसके लिए वह अदृश्य नहीं है, दृश्य है, वो सब जानता है। मगर उतना आत्मा निष्ठा रहना चाहिए। अपना निष्ठा बदलता है क्षण क्षण में, भावना बदलता है, सत्य पता नहीं, सुना हुआ बातों को या कोई कहने पर सत्य जाना नहीं। इसके लिए तो उसको बोला है सत्य जानो, जानकर मानो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, माना। देखो कृष्ण मानने दो, वो जाना है, अर्जुन भी मानने दो, वो जाना है, कृष्ण के साथ था, ठीक है। हमारा गुरु भी जाना गया, मैं जानने का, तुम जानने का। जो जाना वो माना, वो मुक्त हो गया। केवल मानने से नास्तिकत्व आएगा, वो कभी बदल जाएगा पता नहीं, कभी उसका अश्रद्धा में जाएगा या अविश्वास में जाएगा पता नहीं। इसके लिए आगे आत्मेव आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो यहाँ पर बोला कि अर्जुन यानी जो योगी अपनी बाती, जैसे मनुष्य अपने मस्तक हाथी पैर, तो जो देखो अपना बाती जैसा एक मस्तक है, हाथ है, पैर है, सर्व अंग है ना, सब अलग अलग। ये अंग किस में है? शरीर में। तो आपको पहला बताओ शरीर किसको कहते हैं? कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिय का समूह का नाम है शरीर। हाँ, देह किसको कहते हैं? जो जन्म से मरने तक अपने को जलाता है। कैसा जलाता है? भोजन अग्नि, जठराग्नि, वैश्वो नरहा,
गीता में भी आया है। तो वैश्व नर के रूप में अग्नि है यहाँ पर, वो पचन क्रिया करते हैं, 5 प्राण को समान वायु को लेकर पचन क्रिया करते हैं, उसमें अग्नि है, वो भोजन को करने वाला। और कामाग्नि, कामवेग अग्नि है, ठीक है। तो इसके लिए ये सब जलाते रहता है क्षण क्षण में, ये अग्नि, ये जन्मा मरण तक के अंदर का जो अग्नि है वैश्व नर, जो कामाग्नि लोभाग्नि जो वो सब जलाता है। मरने के बाद भी जलाना पड़ता है इसको राग बनने के लिए, इसके लिए इसका नाम है देह दहति इति देह। देह का अर्थ क्या है, जलते रहता है वो, अब मरने के बाद भी जलाना पड़ता है, कितना भी ठंडा हो गया है, उसका नाम है देह, शरीर हो गया। काया बोला है, ये कर्म करता है, अच्छा बुरा कर्म करता है, ये काया से होता है, पाप हो पुण्य हो, अच्छा हो बुरा हो, कोई भी करे, ये काया। तो काया शरीर कर्म करता है, वो कर्म करने वाला जो शरीर है उसका नाम है काया, अच्छा बुरा अपना अपना विषय है, उनको को बुद्धि के ऊपर है। तो ये कर्म करता है, इसका नाम है, इसका नाम है काया। कायस्थ यानी देह को अपना मानकर उसको जो पूर्ण देह को अपना लेते, देह को ही देखते रहता है वो, देह को ही। तो इसके लिए है इंद्र को श्राप दिया गया, तो देहस्थ था, कायस्थ था वो, देह को सुंदर औरत लोग को देखना उसका काम था, भोगी था वो। इसके लिए गुरु लोगों ने, ऋषि मुनि ने श्राप दिया, सहस्त्र योनि भवाः, क्योंकि वो देवेंद्र देवता लोग का आसन पर बैठकर और अप्सरा लोग को नचाता है, और ये अमृत को पिया है और मदिरा पान करता है सोमरस का, और दूसरों का चुंबन लेने का आश्रय। तो देवता रहकर भी अमृत का पान करके, सोमरस का पान करके स्त्रियों का चुंबन यानी देह को, काय को चाटना है, तो इसके लिए उसका नाम भोगी बोला इंद्र को। इंद्र को भोगी योनिजा, शास्त्र योनि बोले इनको, कायस्था इंद्र का नाम है, चर्म को, ठीक है जान। तो इसका नाम है कायस्था। तो कायस्थ यानी शरीर को अपना मानने वाला, मेरा शरीर, मेरा आँख, मेरा कान, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे बाल, मेरा पैर, मेरा हाथ, उसका नाम है कायस्थ। ये हो गया। और प्रपंच का अर्थ के 3 अवस्था, 3 देह, 3 जीव जहाँ पर व्यवहार करता है उसका नाम है प्रपंच। संसार यानी ये व्यवहार करता है, घसर रहा है, रोज इतना कम हो रहा है इसका आयुष्य, इसका नाम है संसार। तो ये इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक व्याख्यान है। इसके अनुसार देखो तो यहाँ पर बोला है कि जैसे जो